सुजाता जी कह रही हैं वो इंतजार कर रहे हैं और वो कह रही हैं एक बड़ा हमला होगा, बस वो इंतजार कर रहे हैं। आप तो बताइए रक्त रंजित मेरा नोटिका जी मैं निवेदन करूंगा कि मैं अपनी बात कह दूं। एक्चुअली क्या है, कट गया है मेरा फोन, तो मैं टीवी से सुन रहा हूं ऑडियो, तो ये डबल फिर हो जाता है। अगर 2 मिनट में सुजाता बहन से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए मैं अपनी बात कह दूं। नहीं ठीक है। तो ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का जो प्रेम है भारतीय नागरिकों के लिए वो वहीं तक सीमित है जहां पर उनके राजनीतिक इश्यूज उनको तकलीफ ना दे। अब ममता जी से शायद ये समझौता करना चाहते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता मर जाए तो वो एक मोहब्बत की बात नहीं है। वहां पर उनका बिल्कुल एक ट्वीट कभी भी नहीं आएगा। मैं दावे के साथ एफिडेविट पे दे देता हूं अभी कि राहुल गांधी जी का ट्वीट आएगा ही नहीं, ना लोकतंत्र की हत्या को लेके, ना लोकतंत्र में चुनाव खराब हो रहे हैं उसकी चिंता को लेके, ना भारतीय नागरिकों का मर्डर हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है, क्योंकि विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं, राहुल गांधी जी उनमें शामिल है, कि उनकी पूरी लोकतंत्र खतरे में है। सिर्फ सीमित है जहां पर वो हारते हैं भाजपा के सामने, जहां जीत होती है या जहां सहयोगी दल है वहां पर उनका कभी भी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। कांग्रेस की भाषा जो है दोहरी वाली भाषा है। अधीर रंजन चौधरी तो पूरी जान से लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन राहुल गांधी जी की शांति जो है ट्विटर लाइन के ऊपर में, काफ़ी विषयों पर रोज ही उनके ट्वीट आते हैं पर इस पर नहीं है। वो दिखाते हैं कि दोहरे मापदंड है। दूसरी बात है, ये दुकान शब्द कांग्रेस की शब्दावली में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। 1948 से जब से स्कैम शुरू हुए इस देश में, जीप स्कैम से लेकर हर स्कैम तक, उसमें हमेशा दुकानदारी ही होती है, पैसे का लेन देन ऐसा। तो इसीलिए अब मोहब्बत को भी उन्होंने दुकान का एक आइटम बना दिया है। मुझे लगता है कि अगर उनका प्रेम होता भारतीय नागरिकों के लिए तो उसमें ना तो ये खरीद फरोख्त की कोई ऐसी बात आती जैसे दुकान में होता है, और बड़े स्पष्ट रूप से बंगाल में जो हत्याएं हुई हैं उसके लिए वो खड़े बड़ा आरोप और एफिडेविट साइन करने को तैयार है सुजाता जी। ये सब हमारे लोग हैं, हमारे मारे गए। राहुल गांधी ने ना आज ट्वीट किया है ना कल ट्वीट करेंगे। आप मानते हैं कि तृणमूल के हैं, आप सबको ना कुछ मुआवजा दे दीजिए ना, सरकार की तरफ से 10 लाख 15 लाख मुआवजा दीजिए, तो कम से कम ऐसा है ना। हम तो कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता मारे गए, ये भी देख लेते कि उनकी चिंता आप ऐसे भी करते हैं या नहीं करते। ये तो मानव जायसवाल जी के लिए सवाल है ना, मैं दोनों से एक एक करके जवाब लेती हूँ। सुजाता जी पहले आप और उसके बाद मानव जायसवाल। मोदी जी की एक बात याद करा देती हूँ नलिन जी को, कि वो बता रहे थे कि कैसे वो व्यापारी हैं, वो तो राजनीति में व्यापार करते हैं, मगर दुकानों में फूल भी बिकते हैं और मिठाई भी बिकती है। मगर आपकी जो दुकान है, आपका जो बाजार है, उसमें केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति बिकती है, लोगों की हत्याएं होती है। ये तो आप पोल वायलेंस की बात कर रहे हैं, आप तो प्री पोल, आप पोल और उसके बाद का वायलेंस जो करवाते हैं उसके बारे में बताइए। जो आप राजनीति को गंदा कर रहे हैं आज, जो आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं। राहुल गांधी जी का नाम लेना ये आपके लिए सुविधाजनक है, क्योंकि राहुल गांधी जी के ऊपर आपने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है। जी हाँ, मैंने वर्ड यूज किया इन्वेस्टमेंट। ये निवेश इसलिए किया क्योंकि आपने नफरत के साथ उनको बदनाम करने का काम किया है इतने वर्षों। आपने इतने पैसे लगाए हैं उन पर, और इसलिए आज समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या। वो आप ये खुद मान रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश के बड़े नेता हैं, और इसी कारण से सवाल उठ रहे हैं। मगर मोदी जी के ट्वीट क्यों नहीं आते बेटियों के ऊपर? मोदी जी के ट्वीट क्यों नहीं आते मणिपुर की हिंसा के ऊपर? मोदी जी के ट्वीट क्यों नहीं आते